अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमलियात व वज़ाइफ की वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, एक मर्ज़ है नींद का ना आना। ये बहुत अजीब किस्म का मर्ज़ होता है। जिसको नींद नसीब ना हो उसका तमाम किस्म के सुकून चले जाते हैं। जब सुकून ही ना हो, नींद एक सुकून होता है और सुकून ही चला जाए तो फिर इंसान खुद सोचिए कि उसका क्या कैफियत होंगी। और नींद को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, जालना नौमकुम सुबाता व जालना लैला लिबासा। नींद जो है इंसान के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी सेहत के लिए बहुत अशद ज़रूरी है। अगर नींद ना आए तो इंसान का सुकून हर हाल से चला जाता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि नींद ना आने की वजह से हम टैबलेट्स का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जब हम फिर अब इंसान की तबीयत, इंसान का मिजाज उस गोलियों का, उन टैबलेट्स का आदी बन जाता है। फिर जिस दिन टैबलेट्स नहीं लोगे तो ज़ोर लगा लो फिर भी नींद नहीं आती। इसलिए आज हम जो अमल लेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म की कोई टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डोज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह आपकी नींद बहाल हो जाएगी और इस तरह बहाल हो जाएगी कि आप खुद हैरान होंगे। और ये अमाल जो हैं, कुरानी अमाल जो हैं, याद रखिए, मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि हम जो वज़ाइफ बताते रहते हैं ये फ़री चीज़ है। असल चीज़ वो है जो अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत तर बनाए, नमाज की पाबंदी करें और गुनाहों से बचने का माबूल बनाए। जब हम गुनाहों से बचेंगे तो उम्मीद है वैसे ही आपको नींद का जो है, क्योंकि जब गुनाह से बचेगा अल्लाह की रहमत आपके ऊपर ढांपेगी। जब अल्लाह की रहमत आएगी, सकीना नाज़िल होगी तो सुकून खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये होता है कि बाज़ लोगों के एक तबी तौर पे भी मसला होता है, तो उनके लिए भी अमल बहुत मुफीद रहेगा अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह। नींद के लिए हम अमाल बताते रहते हैं, सूरत यासीन का पढ़ना। तो हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी उम्र काफ़ी बड़ी है, उनको भी बताया तो वो ख़ुद कह रहे थे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सूरत यासीन पढ़ रहा होता हूँ तो कभी कभार मुझसे सूरत यासीन पूरी पढ़ी जाती है। अक्सर तौर पर मैं पूरी नहीं पढ़ सकता, रास्ते में ही मुझे नींद आ जाती है पढ़ते हुए। पहले वो नींद आती नहीं थी, अब ये है कि वो सूरत यासीन जब कहते हैं मैंने हिफ़्ज़ याद की हुई है, नमाजी भी है माशाल्लाह, कहता है मैं अब सूरत यासीन पूरी पढ़ भी नहीं सकता कि मुझे नींद आ जाती है। हम अक्सर तौर पर सूरत यासीन भी बताते रहते हैं, लेकिन जो लोग हाफिज़ नहीं हैं, ये हिफ़्ज़ नहीं किया हुआ, या सूरत यासीन जिनको हिफ़्ज़ नहीं आती, तो एक छोटी सी आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोते हुए पढ़ा करें, इंशाअल्लाह आपको नींद आपकी बहाल हो जाएगी। लेकिन याद रखिए इसका एक कोर्स है, इस अमल का एक कोर्स है। अगर वो अमल का कोर्स आप कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी नींद का जो है दौरानिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एतदाल पे आ जाएगा, न ज़्यादा होगा न बहुत कम होगा, बल्कि एतदाल पे जितना ज़रूरी होता है उतना ज़रूर आएगा। वो कोर्स क्या है? वो कोर्स है 11 दिन का कोर्स है। वो आपने इस तरह करना है कि 11 दिन आपने पढ़ना है 500 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कोई भी नमाज का टाइम आप मुतय्यन कर लें, आप उस नमाज के बाद या पहले या कोई भी टाइम मुतय्यन कर लें, आपने 500 बार इस जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। और इसके साथ साथ एक और अमल है, इन्नल्लाह व मला, जो मैंने पहले पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आपने इसको जो है सुबह की नमाज के बाद 21 बार और मगरिब की नमाज के बाद भी 21 बार पढ़ना है। और जो है सुबह की नमाज के बाद और भी आपने 11 बार जो है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ना है, 11 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, और 11 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं। यही अमल आप मगरिब की नमाज के बाद भी करें।
ये 11 दिन का आपका कोर्स है। 11 दिन के बाद आपने ला हौला वला कुव्वता वाली तस्बीह भी छोड़ देनी है, इन अल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना वाली तस्बीह छोड़ देनी है जो आपने सुबह शाम मैंने बताई है। लेकिन ये जो दूसरा वजीफ़ा आगे है ना, मैंने इस्तग़फ़ार का बताया है और ला इलाहा इल्लल्लाह का बताया है और दुरूद शरीफ का बताया, 11-11 बार आपने जब ये 11 दिन पूरे हो जाने हैं तो फिर आपने इसको थोड़ी तादाद इसकी बढ़ा देनी है, यानी इसको 33 बार शुरू कर दें। 33 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, 33 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, 33 बार दुरूद इब्राहिमी। और यही तस्बीह जो है आपने मगरिब के वक्त भी करनी है। अगर आपने ये अमल किया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह तबारक व तआला आपको नींद की दौलत से नवाजेंगे। आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर जो है एक सुकून की सी कैफियत रहेगी। आप ज़हनी तौर के ऊपर भी मुतमईन हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो भी मुसलमान बीमार हैं तमाम को सेहत कामिला अजला मुस्तमिला अता फरमाए। और जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं जिनके ये मसाइल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।